नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज तक आपने सुना होगा कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। लेकिन क्या आपने सुना है कि एक गलती या फिर एक खराबी को हटाने या छुपाने के लिए 100 खराबी हो जाए? जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है चीन और पाक के साथ में। दरअसल बात सन 1999 की है। कारगिल युद्ध के दौरान ही चीन और पाकिस्तान ने एक समझौता साइन किया। समझौता यह था कि एक ऐसा लड़ाकू विमान बनाया जाए जो काफ़ी सस्ता भी हो और बेहतर भी हो, अच्छे एवियोनिक्स के साथ में आए, और साथ ही इसे पाकिस्तानी वायुसेना में भारी संख्या में शामिल करके भारत को घेर लिया जाए। जी हाँ, ये इन दोनों देशों की स्ट्रैटेजी थी और आपको यकीन नहीं होगा कि ये स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छे से काम कर रही थी। इसका कारण पाकिस्तान या पाकिस्तान का JF-17 नहीं था, इसका कारण था भारत खुद। भारत ने, आपको यकीन नहीं होगा, लगभग 17 सालों तक एक भी लड़ाकू विमान ना तो खरीदा ना बनाया। जी हाँ, सन 2000 से 2016-17 तक हमने कुछ भी नहीं ना खरीदा ना बनाया, और इसी का फायदा उठाकर ले गए चीन पाक। पाकिस्तान और चीन ने लगातार JF-17 के नए नए संस्करण तैयार करना शुरू कर दिए, नए नए उसके वर्जन तैयार करना शुरू कर दिए, और JF-17 काफी सस्ते थे, तो इसे भारी संख्या में पाकिस्तान खरीदना शुरू कर चुका था। और आने वाले समय में लक्ष्य यह था कि पाकिस्तान की वायुसेना में 75 से 80% तक JF-17 हो जाए, और जब कोई युद्ध होगा तो पाकिस्तान भारतीय वायुसेना को आउट नंबर कर जाएगा। लेकिन इनकी जो स्ट्रेटजी थी ये गड़बड़ा गई राफेल के आने के बाद, क्योंकि राफेल की खासियतें ये थी कि एक साथ कई सारे लड़ाकू विमानों को ये हैंडल बड़ी आसानी से कर सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा भारत ने सन 2018 के बाद से धड़ाधड़ बहुत सारे लड़ाकू विमानों के बनाने के जो प्रोजेक्ट थे उन पर काम करना शुरू कर दिया। हमने एमका पर काम करना शुरू कर दिया, तेजस MK2 पर काम करना शुरू कर दिया, टेड BF पर काम करना शुरू कर दिया, ओरका पर काम करना शुरू कर दिया, यानी कि 4 से 5 लड़ाकू विमान हो गए। इसके अलावा स्टेल्थ ड्रोन पर काम करना शुरू कर दिया हमने। और आपको देखने को मिलेगा भी कि सन 2023 यानी कि अब से 1-1.5 साल बाद से लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में नए नए आने शुरू हो जाएंगे, और अभी के लिए हमारे पास राफेल है, तो JF-17 भारत का कुछ खास बिगाड़ नहीं सकता। और इसके उलट चीन ने एक बड़ी गलती ये कर दी कि इसकी जो JF-17 में आने वाली एक कमियों को हटाने के लिए 10-10 कमियां और खड़ी करनी शुरू कर दी, जिसके बदौलत आज की तारीख में JF-17 एक बहुत बड़ा ब्लंडर बन चुका है, न सिर्फ चीन के लिए बल्कि पाक के लिए भी। और आधे से भी ज्यादा JF-17 इस समय ग्राउंडेड हैं, और अब खबर यह है कि आने वाले 1 से लेकर 1.5 साल में 100% JF-17 भी ग्राउंडेड होने की पूरी संभावना बन गई है। और इसी बात को प्रूव करती है हाल ही में आई एक नई रिपोर्ट, और जिसने रिपोर्ट छापी है ये बहुत ही क्रेडिबल एजेंसी है, और इसी बात को अब पाकिस्तान भी नकार नहीं पा रहा है कि जिसने रिपोर्ट जारी की है वो बहुत ही प्रतिष्ठित एजेंसी है। इसकी ये जो भी बात करती है बिल्कुल फैक्ट पर करती है, एकदम टेक्निकल चीजों पर करती है, ऐसा नहीं कि प्रोपेगेंडा करती है। और इसकी रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा भी, और इसने जो कहा है वो सुनकर आप भी हैरान होंगे कि ऐसा आखिरकार कर कौन सकता है। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पर आप देखिए पेंटा पोस्ट गामा, ये एक बड़ी एजेंसी है जिसने रिपोर्ट छापी है, और इस रिपोर्ट में क्या कहती है, मैंने जानबूझकर आपको हिंदी में दिखाया ताकि आप अच्छे से पढ़ भी सकें। रिपोर्ट कहती है कि जो JF-17 है ये इस कदर गया गुजरा है कि ये सही से निशाना भी नहीं लगा सकता। जी हाँ, यानी कि आप सोचिए एक लड़ाकू विमान है जिसका काम ही होता है दुश्मन पर निशाना लगाना, वो ये भी नहीं कर सकता, जो बहुत ही बेसिक काम है। इसके अलावा रिपोर्ट ये कहती है कि एक लड़ाकू विमान की ताकत आंकी जाती है उसके इंजन से, उसमें लगने वाले हथियार से, और तीसरा उसके एवियोनिक्स से। तीनों ही इसमें बहुत ही निचले स्तर के हैं, और कॉस्ट कटिंग इस हद तक की गई है कि जो नॉर्मल घरों के जो हिंजेस होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया इसके बारे में, वो इसमें दरवाजों के डोर पैनल में लगाए गए हैं, यानी बहुत ही ज्यादा पुअर क्वालिटी इसमें मेंटेन की गई है। इसके अलावा एक और बेसिक चीज है जो टेक्निकल लोग इसे जानते होंगे, वो जानकर हैरान होंगे कि इसमें जो BVR है यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज है, उसमें जो एयरबोर्न इंटरसेप्शन रडार होता है वो तक नहीं है इसमें। इस हद तक कॉस्ट कटिंग की गई है, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी कैपेबिलिटी क्या है। और इसके ऊपर से चीन ने ब्लंडर ये कर दिया कि इसकी क्वालिटी सुधारने के लिए उसे ज़्यादा पैसा चाहिए था, खुद का पैसा वो लगाने को तैयार नहीं है इसमें, क्योंकि एक फेल प्रोजेक्ट है। तो उसने इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, इसके जो पार्ट की कॉस्ट है, उसे लगभग दोगुना कर दिया है।
जी हाँ, यानी कि पाकिस्तान पर अब इसकी मेंटेनेंस का बोझ पड़ चुका है ज़्यादा। अब इसे रख पाना उनके लिए एक बड़ा भारी बोझ साबित हो रहा है, इसलिए लगातार JF-17 ग्राउंडेड होते जा रहे हैं, उड़ने की अवस्था में वो है ही नहीं। इसके अलावा जो इसकी एक्सपोर्ट पोटेंशियल थी वो खुद चीन ने ही खत्म कर दी है, क्योंकि अगर कोई देश एक आध देश खरीद भी लेता है इसके 10-15 लड़ाकू विमान, तो वो मेंटेनेंस करता करता बेचारा वैसे मर जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि श्रीलंका हो, इसके अलावा हम बात करें तो बांग्लादेश हो, इसके अलावा हम बात करें तो वियतनाम हो, इंडोनेशिया हो, कोई भी देश हो, कोई भी JF-17 खरीदना है, सभी के सभी तेजस को एक तरीके से प्रेफरेंस दे रहे हैं, तेजस को खरीद रहे हैं, उनके ट्रायल्स ले रहे हैं। और ऐसा नहीं कि मैं भारतीय हूं तो इसलिए तेजस की तारीफ कर रहा हूं, लेकिन अगर आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछेंगे आपको पता यही लगेगा कि भले ही तेजस JF-17 से 2-2.5 मिलियन महंगा है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है उसको मैच नहीं किया जा सकता। और किस हद तक क्वालिटी को मेंटेन किया गया है, मैं उदाहरण देता हूं कि हमारे जो तेजस है उसमें जो रडार लगा है वो इजरायली रडार है, लेकिन भारत के पास भी रडार था, लेकिन भारत ने कहा कि जो अवेलेबल सबसे बेस्ट रडार होगा हम इसमें वो लगाएंगे, भले ही वो विदेशी क्यों ना हो। इसमें इंजन भारत के पास भी आधा अधूरा इंजन था, लेकिन हमने कहा कि हम इसमें अमेरिका का बेस्ट इंजन है F404 वो लगाएंगे ताकि कोई कमी ना रह जाए हमारे लड़ाकू विमान में। तो इस पूरे एनालिसिस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।